আমি গৌতম কুমার সিংহ বলছি, বসরা থেকে এসেছি, উত্তর দিনাজপুর জেলা করণদিঘি থানা থেকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি গোমাংস খেতেই হবে? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এই প্রশ্নটার উত্তর আমি আগে পেয়ে গেছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি খাতনা করতেই হবে? যদি না খাতনা করি এবং গোমাংস খাই, তাহলে কি মুসলমান হতে पारबो ना? उनका सवाल था कि अगर कोई मुसलमान हुआ तो उसके लिए क्या गाय का गोश्त खाना ज़रूरी है, एक सवाल। और दूसरा सवाल उनका था कि मुसलमान होने के बाद क्या उसको खतना करना ज़रूरी है। ये दो सवाल। मैं बंगाली नहीं जानता हूँ, लेकिन सवाल समझ गया। सर अभी खतना बांग्लाয় समझ বলছি गया, गाय गोश्त समझ गया। मेरे बंगाली टीवी के ऊपर डबिंग आती, लोग समझते बंगाली जानता हूँ मैं, लेकिन ये सवाल समझ गया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान बनने के लिए क्या गाय का गोश्त खाना ज़रूरी है और ख़तना करना ज़रूरी है क्या? ये पहला सवाल मैं जवाब दे चुका हूँ कि गाय का गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपको पसंद है तो खा सकते, नहीं पसंद तो नहीं खाइए, फ़र्ज़ नहीं है। आप एक 100% अच्छे मुसलमान बन सकते शाकाहारी होने के बाद भी, फ़र्ज़ नहीं है। जहाँ तक कि दूसरा सवाल है कि खतना करना ज़रूरी है, खतना करना एक अहम सुन्नत है, सुन्नत मौक़िदा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अगर मैं खतना नहीं करूँ तो मुसलमान बन सकता हूँ, हाँ बन सकते हैं। खतना करना अच्छी बात है, उससे कई फ़ायदे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, उससे कैंसर ऑफ पीनस नहीं हो सकता है, उसमें फाइमोसिस नहीं हो सकता है, कई अच्छी चीज़ें हो सकती है, कई फ़ायदे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान डरता है और कहता है कि मैं खतने की वजह से अगर इस्लाम नहीं कबूल करना चाहता हूँ, क्या मैं इस्लाम कबूल कर सकता हूँ? कर सकते। आप विदाउट खतना करके भी इस्लाम कबूल कर सकते, कम से कम इंशाअल्लाह शिर्क से बचेंगे। भाई साहब, क्या सर? आप क्या इस्लाम कबूल करना चाहते? सर हम सोचेंगे सर। सोचेंगे? हाँ सर, ठीक है। सोचिए, और जब यकीन आ जाएगा खुदा एक के, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और जब यकीन आ जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो इंशाअल्लाह आप उस इरादे को अमल में ला सकते हैं।